अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 12 मई है और आज दिन है जुमेरात का। जब से इंपोर्टेड माफिया की हुकूमत आई है, इस माफिया की एक आदत है कि ये हमेशा डिवाइड करता है, डिवाइड करके ये रूल करने की कोशिश करता है। हमेशा से बदमाशिया और ये माफिया पाकिस्तान के अदारों को निशाना बनाता है, क्योंकि ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, क्योंकि ये बैरूनी एजेंडे पर काम करते हैं, क्योंकि इनका एक ही मकसद होता है कि अपने बैरूनी आकाओं को खुश किया जाए, मुल्क को किसी भी तरह से कमज़ोर किया जाए, मुल्क के अंदर गैर मुल्की मुदाखलत के लिए रास्ते आसान किए जाएं। लिहाजा जब से इस इंपोर्टेड माफिया की हुकूमत आई, ये अपनी आदतों से नहीं गए। ये खुश थे कि अब हम मुसल्लत हो चुके हैं, अब इस मुल्क के अंदर हम अदारों पर तनकीद भी करेंगे, हम अदारों को डिवाइड भी करने की कोशिश करेंगे। यानी वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से तो जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। और जो सांप होता है, सांप की एक आदत होती है कि ये अपने पालने वालों को, ये अपने मोसनों को ही डस लेता है। अब पिछले कई दिनों से पाक फौज के अंदर दरार डालने की कोशिश की जा रही थी। मीडिया पर प्रॉपर मनसूबा बंदी के तहत कैंपेन चलाई जा रही थी। नजम सेठी सबसे पहले मैदान में आया और उसने कहा कि फौज के अंदर तो बहुत बड़ी डिवाइड है। देखें जी, फौज के अंदर तो पार्टियां बन चुकी हैं। फौज के अंदर तो जो पेशावर के कोर कमांडर हैं वो एक तरफ हैं, जबकि आर्मी चीफ दूसरी तरफ हैं। पेशावर के कोर कमांडर अलग से मीडिया कैंपेन चलाते हैं जनरल बाजवा साहब के खिलाफ, और बहुत जल्द बाजवा साहब तो कोर कमांडर पेशावर के खिलाफ एक्शन करने जा रहे हैं। वो तो उनको बर्खास्त करने जा रहे हैं। यानी हर तरह से प्रोपेगेंडा किया गया। इसी प्रोपेगेंडे की फिर मास्टरमाइंड मरियम नवाज मीडिया पे आई। इवन आज भी और पहले भी उन्होंने कहा कि देखें, ये फैज़ हमीद ही था जो इमरान खान को चला रहा था। जब से फैज़ हमीद का तबादला हुआ है, इमरान खान की हुकूमत गिर गई और तरह तरह के गलीज और घटिया इल्ज़ामात लगाए गए जनरल फैज़ हमीद पर। आज भी जब सवाल किया गया मरियम नवाज से कि अगला आर्मी चीफ अगर जनरल फैज़ हमीद होते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा, तो उन्होंने नापसंद किया। मरियम नवाज ने कहा नहीं, हम एक ऐसा आर्मी चीफ चाहते हैं जिस पर कोई दाग ना हो, जिसकी साख्त पर कोई दाग ना हो, तो हमें फैज़ हमीद साहब मंजूर नहीं है। फिर जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक रिपोर्टर ने सवाल किया तो उन्होंने कहा क्या बात करते हैं, जनरल फैज की क्या बात कर रहे हैं, वो तो खुड्डे लाइन लग चुके हैं, उनकी क्या बात करनी, वो तो साइड लाइन हो चुके हैं। तो प्रॉपर जी जनरल फैज हमीद के खिलाफ पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बदनाम किया गया, ट्रेंड चलाए गए और अब भी चलाए गए। फौज को इन लोगों ने डिवाइड करने की कोशिश की, दो धड़ों के अंदर तकसीम करने की कोशिश की, जो कि फौज के लिए, एक मजबूत फौज के लिए यह बात काबिल कबूल नहीं है। आज डीजी ISPR की जानिब से ऐसी तमाम बदमाशिया के मुंह पर थप्पड़ मारा गया है, औकात दिखाई गई है, इनकी बोलती बंद की गई है, उनको पट्टा डाला गया है कि आपको अब पट्टा डालने की जरूरत है, आप तो मालिकों के खिलाफ ही भौंकना शुरू हो गए हैं, लिहाजा आपको रोकना होगा। फिर जी दुनिया न्यूज़ पर DG ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार साहब आते हैं। वो कहते हैं कि हम ये हर सूरत, किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करते कि जनरल फैज़ हमीद पर तनकीद हो। वो एक बेहतरीन और प्रोफेशनल कोर कमांडर हैं। पेशावर की जो कोर है उसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर भी पेशावर कोर का अहम किरदार है, और पेशावर कोर एक प्रोफेशनल, एक मंजे हुए जर्नैल के हवाले की जाती है। यह कोई आम कोर नहीं है। लिहाजा पाक फौज को तनकीद किसी तरह से भी कबूल नहीं है। यह इंतहाई नामुनासिब और गैर माकूल है। हम किसी को फौज के अंदर तकसीम पैदा करने की इजाज़त नहीं देंगे, और ना ही हम ISI के चीफ के दौरे डिस्कस करते हैं, और ना ही पूरी दुनिया के अंदर सरेआम डिस्कस किए जाते हैं। उन्होंने कहा जनरल बाजवा साहब को या किसी भी जर्नैल को बुलाया जाता है तो हम बतौरे चीफ
बतौर उनके अंडर, क्योंकि वज़ीर आज़म के अंडर होते हुए अपनी जिम्मेदारी अदा करने जाती हैं। अब इसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता, सियासी जमातों का कसूर होता है जो हमें अप्रोच करते हैं। लिहाजा हमें पहले भी कह चुके हैं, इस तमाम तर गंद से दूर रखा जाए और आज सही मानों में जो एक बाकायदा डिवाइड थी कि देखें जी जनरल फैज़ इधर हैं, जनरल बाजवा इधर हैं, फौज के अंदर बगावत है, डिवाइड है, जर्नैलों की लड़ाई है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये जो हवाएं चलाई जा रही थी, ये जो जाली फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, आज उस पर फौज की जानब से सर्जिकल स्ट्राइक की गई है और इन तमाम बहरूपियों के, इस तमाम इंपोर्टेड माफिया की ज़बानें बंद की गई हैं। और ये तमाम पाकिस्तानियों का मुतालबा भी था, सवालात भी पूछे जा रहे थे कि क्यों इनको इजाज़त दी जा रही है कि ये खुल्लम खुल्ला जनरल फैज़ हमीद पर तनकीद करें और इस तरह से फ़ौज के अंदर डिवाइड बनाने की कोशिश करें। अच्छा जी, आज क्योंकि अटक के अंदर जलसा हुआ है, उस जलसे के अंदर खान साहब ने भी खिताब किया है, शाह महमूद कुरैशी ने भी और शेख रशीद ने भी। शेख रशीद ने यह कहा है कि यह मुल्क जिस डगर पर चल पड़ा है, अब रैलियों की ज़रूरत नहीं है, अब जलसों की ज़रूरत नहीं है, अब इस मुल्क को इनकलाब की ज़रूरत है और अब इस मुल्क को लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मैं चेरी ब्लॉसम को यह बताना चाहता हूं, तुम्हारा बाप भी यह मुल्क नहीं चला सकता, यह मुल्क चलाना तुम्हारे बाप के भी बस की बात नहीं है। तुमने आते ही इस मुल्क के अंदर तबाही फेर दी है। तुम लंदन जाते हो एक एक बात पूछने के लिए, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि पहले तो हमने सुना था MQM अल्ताफ हुसैन लंदन के अंदर बैठकर हुकूमत चलाता था, लंदन के अंदर बैठकर वो हुक्म देता था। अब नवाज शरीफ भी अल्ताफ हुसैन बन चुका है, अब नवाज शरीफ का भी वही स्टेटस है, नवाज शरीफ भी उसी तरह से कर रहा है, यानी नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन में कोई फर्क नहीं रह गया। अच्छा जी, और खान साहब ने कहा इसी पर कि दो भाई हैं, एक फौज को गाली देता है, दूसरा फौज के बूट पॉलिश करता है, तो इन लोगों ने मुज़ाकरात करके दोनों ने मिलकर ये गेम डाली हुई है काम बराबर करने के लिए। एक बेटी और एक बाप गालियां देना शुरू कर देते हैं फौज को, जबकि दूसरा जाके बूट पॉलिश करना शुरू कर देता है। जबकि लॉन्ग मार्च के हवाले से आज राना सनाउल्लाह मैदान में आया। राना सनाउल्लाह कहता है मैं चाहूं तो 20 बंदे भी इस्लामाबाद ना आए। राना साहब आप चाह के देख लें, आप क्यों किसी से पूछते हैं? वो कहते हैं मेरी अगर पार्टी, मेरी हुकूमत मुझे इजाजत दे तो 20 बंदे भी ना आए। आप चाह के देख लें, आप देखेंगे इस मुल्क के अंदर किस तरह से इनकलाब आएगा, क्या होगा। लोग कितना तपे हुए हैं आपको नहीं पता, लोग कितना गुस्सा हैं आपको नहीं पता। आपने मुल्क का 1 महीने के अंदर अंदर ही किस तरह बेड़ा गर्क कर दिया है और आप मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको गलत बताया जा रहा है कि 20 बंदे भी नहीं आएंगे। खैर आप भी अपनी तैयारी करें और पाकिस्तानी भी तैयारी करते हैं, फिर हम मीडिया वाले, हम क्योंकि बतौर सहाफ़ी ऑब्जर्व करेंगे कि आप सच्चे हैं, आप सच्चे हैं या वो सच्चे हैं, 20 लाख आते हैं या 20 भी नहीं आते। ये फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।